नहीं ले पा रहे हैं, आज तक हम उस जीवन का भी आनंद नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आज तक जीवन के बारे में आनंद देने वाला, जो सुख देने वाला सच्चा प्रत्यय सम्यक दर्शन था, उस तक हम पहुंच ही नहीं पाए। प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक स्थान में हमें सुख, शांति और आनंद की अनुभूति करनी थी। मां मिल गया सुख, मिल गई शांति, मिल गया आनंद। कितने घर बदले? एक पर्याय में कम से कम 2-3 घर तो बदलते ही बदलते हैं। पर स्थान बदलने से काम पंडित जी नहीं बनेगा। अगर आनंद, शांति और सुख मिलेगी तो स्थान बदलने से नहीं, भीतर के गुणस्थान बदलने से मिलेगी। और गुणस्थान तभी बदलेगा जब हम मिथ्यात्व को छोड़ते हुए उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाएंगे। महान 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 ऐसा ये सम्यक दर्शन, प्रत्यय सम्यक दर्शन एक ऐसी वस्तु है कि जिस किसी के भी सामने लग जाए सब सम्यक हो जाता है। ज्ञान किसके कारण से सम्यक हुआ? उस दिन हमने समझा था गुरु पूर्णिमा के दिन, वह मिथ्या ज्ञान से, घमंड से, गुरूर से जो चूर चूर हो रहा था, वह इंद्रभूति पहुंच गया। और ज्ञान तो था, पर जैसे ही श्रद्धा हुई, सत श्रद्धा हुई, सम्यक दर्शन हुआ, वह ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो गया। सब कुछ है जीवन में, सब कुछ है जीवन में, पर वह होने पर भी हमें सुख, शांति, आनंद मां क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वह श्रद्धा, वह सम्यक मेरे पास अभी तक नहीं आया है, जिसके निमित्त से मेरे जीवन में आनंद, सुख, शांति आने वाली थी। कोई ब्रह्मांड का ऐसा द्रव्य नहीं है जिसकी तुलना उसके साथ की जाए। साक्षात इस वर्तमान में भी, संसार में भी सुख देने वाला, अरे जिसे स्वर्गों का सुख कहा जाता है, क्या सुख मोना तुम्हारे पास? ना चक्रवर्ती का सुख हमारे पास है, ना स्वर्गों में रहने वाले उन देवों का सुख हमारे पास है। कौन? जो अनिमा, महिमा, लघमा आदि आदि रिद्धियों से युक्त है, 8-8 रिद्धियों से जो युक्त है, ऐसे देव, स्वर्गों के देव कैसे बने? कैसे बने? माँ उमा स्वामी भगवान के उस तत्वार सूत्र को पढ़ लिया, सब सूत्र रट लिए, पर वहां पहुंचने के लिए आचार्य भगवंत लिखते हैं सम्यक त्वं च। तुम्हें स्वर्गों में भी पहुंचकर अगर देव बनना है तो भी तुम्हें सम्यक की आराधना करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें इस संसार में चक्रवर्ती जैसे बड़े पदों को भी प्राप्त करना है तो सम्यक की अर्चना, सम्यक को धारण करना ही होगा। यहां तक हमने सुना था भगवान बनने के लिए, कल्याण करने के लिए, आदि आदि के लिए सम्यक दर्शन की आवश्यकता है। वो तो है ही। तीर्थंकर बनने के लिए वह सम्यक दर्शन की, दर्शन विशुद्धि पहली भावना जरूरी थी। तो एक सद श्रावक बनने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए भी श्रद्धा की, सम्यक दर्शन की आवश्यकता थी। मात्र भेष प्राप्त कर लेना इंसान नहीं है। मात्र धोती दुपट्टा, माँ सौले के वस्त्र पहन लेना, इसका अर्थ धर्मात्मा नहीं है। उन सौले के वस्त्रों के साथ साथ सौले के परिणाम करना, सम्यक दर्शन प्राप्त करना, ये धर्मात्मा का लक्षण था। ये धर्मात्मा का लक्षण था। इसलिए हमें उस संसार के संसारातीत सुखों को भी अगर प्राप्त करना है तो दर्शन की विशुद्धि यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति चाहिए। किंचित भी कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर मेरे भीतर मद है, अहंकार है, तो हमारे पास सम्यक दर्शन नहीं है। मैं बड़ा, तू छोटा, मैं ऐसा, मेरे पास इतनी रिद्धि, मेरी इतनी, किसी भी प्रकार से अगर हमारे भीतर मद है तो वह सम्यक दर्शन के लिए बाधक है। मां पढ़े होंगे ना 8 मद। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बल वृद्धि
तपो वपु सब पढ़ के रखा है राकेश जी, कॉपी में भी उतार के रखा है। कभी उसके बारे में अपने जीवन में भी उतार लो ना। एक एक मद की चर्चा हमने की है, दूसरों को भी सुनाई है, पर रूप के मद से ठीक हो पाए क्या? रिद्धि, ऐश्वर्य, तप, बल, वपु, किस मद से हम दूर हो पाए? कहीं ना कहीं संजय भाई भीतर गांठ अगर बैठी है कि मेरे पास तो इतना है, उसके पास तो कुछ ही नहीं। जो तुम्हारे पास आने वाला था वो सब तुम्हारे ऐसे सोचने से चला गया। कितनी कितनी निर्मल श्रद्धा और कितनी निर्मलता की आवश्यकता है, हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। जब तक पानी में भी निर्मलता नहीं आती तब तक पानी में भी चेहरा नहीं दिखता। देखा कभी? तालाब आदि आदि में नहीं गए आप लोग? तालाब नहीं गए, घर में भी पानी के बर्तन में चेहरा नहीं दिख पाया है। माँ, क्या खौलते हुए पानी में चेहरा दिखेगा? क्या भानु रंग मिले हुए पानी में चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। जब तक वह पानी शांत निर्मल बिना किसी अन्य रंग के साफ नहीं है, तब तक पानी में भी चेहरा नहीं दिखेगा। ऐसे ही मेरे भीतर की भी मुझे परिणति को समझना होगा। अगर विषय, कषाय, राग, द्वेष आदि के निमित्त से हमारे भीतर उथल पुथल चल रही है, उबाल आ रहा है, तनक तनक सी बातों में गुस्सा आ रही है, मान सता रही है, वह माया लोभ कषायों का उद्रेक आ रहा है, तो मुझे कभी भी श्रद्धान अपने भीतर का दिखेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। कभी तो शांत होने का पुरुषार्थ करना होगा। उन 25 दोषों में से कितने दोषों से रहित होकर हमने सच्चे देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धान किया? नहीं किया, नहीं किया। श्रद्धान करते समय, समर्पण करते समय भी हमारी कहीं ना कहीं शैलू भाई बनियागिरी अवश्य रही। बुरी नहीं मानना, पर मान लो तो थोड़ा सा सुधार हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमारा व्यापारी दृष्टिकोण वहां पहुंच ही जाता है। हमने इतना समर्पण किया, अब उनसे कुछ तो मिले। जब जब तुमने ये भावना रखी, तब तक पक्का मानना तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इन सभी भावना से रहित होकर जो सच्चे उस सम्यक दर्शन की निर्मलता को धारण करते हुए भावना भाता है, प्राप्त करता है, वो ही संसार में सर्वोत्कृष्ट पदों को प्राप्त करता है। कितनी कितनी सारी गाथाओं से द्वारा आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने रत्नकरण श्रावकाचार में पढ़ा ना। बहुत सारे माताओं ने पेपर भी दे दिए, पर पेपर देने के लिए तो याद कर लिया और पेपर हो गए सो भूल गए। उस कागज पे पेपर दे दिया, तुमने क्या पेपर दे दिया? जिंदगी के पेपर में पास हो जाओ, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, तो तुम्हारा ग्रंथ और स्वाध्याय करना सार्थक है, नहीं तो कोई सार्थक नहीं है। बाकी तो सब पेपर देते हैं, सबने पढ़ाई की ना, सबने पेपर दिए, पर अनमेश भाई जिंदगी का, जीवन का पेपर अगर देना नहीं जान पाए तो कुछ भी नहीं होने वाला। उस पेपर में भी पास होने के लिए 35%, 50%, कुछ ना कुछ प्रतिशत चाहिए, तभी पास कहलाते हो। ये भी जीवन का वह 33, 33.5% पासिंग कितने की? 33% ना, क्यों? 100 में से 1/3 हो गए, काम बन गया। ये 100 में से 1/3 यही है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। बचे हुए तो 2 भाग थे। ये एक पहला भाग अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो पक्का है चौथा गुण स्थान प्राप्त कर लिया, मतलब आज नहीं कल कभी न कभी हम भगवान बन जाएंगे।
उतना ही कर लो, उतना ही कर लो, कुछ मत करो अजीत भाई, मत करो 100% पासिंग का प्रयास, मात्र 33% व सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर लो, पक्का है तुम पास हो ही जाओगे। क्या करे, देव शास्त्र गुरु धर्म सब मेरे पास है, मैं उनके पास हूं, पर आज तक हम धर्म में पास नहीं हो पाए, श्रद्धा में पास नहीं हो पाए, ज्ञान में पास नहीं हो पाए, और न सम्यक चारित्र में पास हो पाए। बस पास 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 करते रहे और पास किसी में नहीं हो पाए। सोचना, मात्र देव शास्त्र गुरु धर्म के पास, धर्मात्मा के पास पहुंचने से काम नहीं बनेगा। हमें प्रचंड श्रद्धा होनी चाहिए, प्रचंड विश्वास होना चाहिए उनके प्रति, और साथ साथ अपने प्रति कि जो होगा उनके आज्ञा से मैं चलूंगा तो नियम से काम बन जाएगा। पर ऐसी श्रद्धा नहीं है, नहीं है, नहीं है। आचार्य भगवंत बार बार कह रहे हैं कि समझो ये सम्यक दर्शन का महत्व कितना कितना महान है। सब बदल सकता है, सब बदल सकता है, पर आपकी अगर प्रचंड श्रद्धा है तो कोई आपको बदल नहीं सकता। पर क्या करे, हमारी वर्तमान की इतनी कमजोर श्रद्धा है कि थोड़ा सा किसी के राग द्वेष की हवाएं चलती है तो हमारे परिणाम पता नहीं कहां से कहां पहुंचते हैं। मजबूती लाने की आवश्यकता है, पहले उसके महत्व को भी समझने की आवश्यकता है। मैं इतने मजबूती के साथ श्रद्धान करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि आदत राजू भाई की क्या है, मैं कुछ दे रहा हूं तो बदले में भी कुछ मांगता है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, भाई तुम्हें अगर बदले की ही इच्छा है ना तो सुन, ओजस तेजो विद्या वीर वृद्धि विजय विभव सना था महाकुला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला जीव है वह ओज तेज विद्या वीर यश विजय इन सभी प्रत्ययों को, चाहे लौकिक पारलौकिक, आपको जहां प्राप्त करना है उन सबको प्राप्त करेगा। कौन? दर्शन पूता। जो दर्शन से यानी सम्यक दर्शन से युक्त है वो ही इन सभी विशेष विशेष पर्यायों को प्राप्त करता है। महाकुला, उच्च कुल में वही जन्मता है जिसने सम्यक दर्शन की आराधना की है। पक्का मानना युवाओं, पिछली पर्याय का कुछ पुण्य तुम्हारे साथ है, सो आज आप इस उच्च कुल में जैन कुल में जन्म चुके हो। अगर इस जन्म का सार्थक नहीं कर पाओ, सम्यक दर्शन भी नहीं कर पाओगे तो फिर फेल होना पक्का है। कम से कम श्रद्धा करो। मां कितने करोड़ कितने लाख चाहिए, क्या चाहिए? पूजा करने के लिए फिर भी द्रव्य चाहिए पड़ेगी, चारित्र धारण करने के लिए फिर भी शरीर में थोड़ा सा बल चाहिए पड़ेगा, ज्ञान करने के लिए भी राकेश जी स्वाध्याय करने के लिए ग्रंथ चाहिए पड़ेंगे, पर श्रद्धा करने के लिए ना पैसे चाहिए ना धन चाहिए, कुछ भी तो नहीं चाहिए। कितना सस्ता व्यापार है। व्यापार करते हो ना आप लोग? कितना सस्ता व्यापार है, तुम्हें 2 रुपए भी खर्च नहीं करने और करोड़ों की संपत्ति मिलने वाली है। व्यापार करते समय प्रमोद भाई सोचते हो ना कि कम से कम 2-5 रुपए तो बचे। कितना भी छोटा व्यापारी हो वही सोचता है कि बदले में 2, 5, 10, 20, 50 तो बचे। यहां बचने की बात नहीं कह रहे, तुम्हें तो मात्र अपना श्रद्धा समर्पण उन सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति करना है। बदले में तुम्हें चक्रवर्ती पद मिल रहा है, बदले में तीर्थंकर पद मिल रहा है, बदले में 9 निधि 14 रत्न मिल रहे हैं। इससे सस्ता और मोना भाई कौन सा व्यापार है? वहां तो फिर भी जिंदगी भर की पूंजी लगानी पड़ती है, कैपिटल कुछ भांडवल लगाना पड़ता है व्यापार करने के लिए। यहां
कोई बाहर की पूंजी, कोई बाहर की पूंजी नहीं, बस एक मुट्ठी भर तुम्हारी श्रद्धा, एक चुटकी भर श्रद्धा की पूंजी लगा लो। उस एक चुटकी भर उस बीज से इतना बड़ा वट वृक्ष प्राप्त होगा, अगर तुम्हारी वैसी मजबूत श्रद्धा है तो। कितनी सी पूंजी, कोई सोने चांदी हीरे जवाहरात, कोई रत्नों की आवश्यकता नहीं है, मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति, तत्वों के प्रति और अपने प्रति श्रद्धा है तो तुम्हारा काम बन जाएगा। देव पर्याय भी प्राप्त करनी है, मनुष्य पर्याय का शिरोमणि चक्रवर्ती पद भी प्राप्त करना है, तो वह दर्शन पूता यानी सम्यक दर्शन की आराधना की आवश्यकता है। कर लेना माँ, कितने ही उपवास संयम व्रत सब कुछ कर लेना, पर अगर सम्यक दर्शन नहीं है, दर्शन विशुद्धि नहीं है, तो बाकी के 16 कारण के कोई भी प्रत्यय कार्यकारी नहीं है। कर लिए ना उपवास, कर लिए ना कितने सारे व्रत कर लिए, पर उसमें अगर श्रद्धान सम्यक नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो सब निरर्थक है। शिवकोटि स्वामी कह रहे हैं 10 नंबर के श्लोक में पढ़ना है हमें, 10 नंबर के श्लोक को, कि हम जो चाहते हैं, यश चाहते हैं, वृद्धि चाहते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा अगर चाहते हो तो कुछ करना भी तो सीखो, देना भी तो सीखो। अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना नहीं आती, उन पर श्रद्धा करना नहीं आता है, तो तुम्हें संसार के भी सुख, संसार के भी साधन मिलने वाले नहीं हैं। जो भी आज मिला हुआ है ये मात्र और मात्र इस सम्यक दर्शन के निमित्त से पर मिला है, अन्य किसी से नहीं मिला। पढ़ ले पहले 10 नंबर के श्लोक को, फिर करते हैं और बची हुई चर्चा को। पढ़ो, 10 नंबर का श्लोक सामने है आपके। विरत्या संयमे नापि हीना सम्यक्तवान् रहा सुदैवं याति कर्माणि शीर्णयत्येव सर्वदा। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं माँ, आपका व्रत संयम नियम सब एक किनारे रख दो। बरसों बरसों के उपवास, बरसों बरसों का आपका व्रत, बरसों बरसों का संयम, चाहे अणुव्रत हो चाहे महाव्रत क्यों ना हो, अगर सम्यक्त नहीं है तो उसका कोई भी मोल नहीं है। धरे रहो तुम अपने पैसों को, धरे रहना तुम अपने पदों को, धरे रहना तुम अपने महाव्रत अणुव्रतों को भी, अगर सम्यक्त नहीं है तो उसकी कोई भी कीमत नहीं है।